नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं विक्रमशिला। हाँ, वही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है। मेरे स्टोन्स और रूइंस में काउंटलेस स्टोरीज छिपी हैं, विजडम, ग्लोरी और गहरे सैडनेस की स्टोरीज। सदियों तक मैं नॉलेज का एक बीकन था, लर्निंग का एक वाइब्रेंट सेंटर। दूर दूर देशों से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स मेरे हॉल्स में आते थे। उन्हें अंडरस्टैंडिंग की उस लाइट की तलाश थी जो मैं ऑफर करता था। क्या आप मेरे साथ टाइम में एक जर्नी पर चलने के लिए रेडी हैं? आइए साथ मिलकर मेरे मैग्निफिसेंट पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं। मेरा अस्तित्व राजा धर्मपाल के स्वप्न से आरंभ हुआ। पाल वंश के एक धर्मनिष्ठ बौद्ध और शक्तिशाली सम्राट। पाल राजा कला, संस्कृति और विद्या के संरक्षक थे। वे जानते थे कि असली ताकत समझदारी और ज्ञान में होती है। धर्मपाल का मकसद था कि एक ऐसा संस्थान बने जो विद्या और अध्यात्म में सबसे उत्तम हो। 8वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने मेरी नींव रखी। आधुनिक बिहार में अंतिचक के पास एक पहाड़ी पर पास में गंगा बहती थी जो शांति लाती थी। वह स्थान शांत था, पढ़ाई और ध्यान के लिए आदर्श। धर्मपाल ने मेरे निर्माण के लिए भरपूर साधनों का प्रबंध किया। उन्होंने पढ़ाने के लिए सबसे ज्ञानी गुरुओं को बुलाया। उनका सपना था कि यह बौद्ध धर्म की ऊंची पढ़ाई का एक बड़ा केंद्र बने। उनके संरक्षण में मैं दुनिया भर में मशहूर विश्वविद्यालय बन गया। मेरे विकास के लिए पाल वंश का साथ बहुत जरूरी था। करीब 400 सालों तक इन राजाओं ने मुझे संरक्षण दिया। मेरे इन पवित्र दालानों में ज्ञान का एक विशाल सागर उत्सुक मन वालों को दिया जाता था। मेरा पाठ्यक्रम बहुत बड़ा और बड़ी सावधानी से बनाया गया था। बौद्ध दर्शन मेरी शिक्षाओं का मूल आधार था, जिसमें महायान मत पर विशेष ध्यान दिया जाता था। विद्वान गहरे सूत्रों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे और गंभीर वाद विवाद में भाग लेते थे। मैं वज्रयान बौद्ध धर्म में भी माहिर था, जो इन गूढ़ शिक्षाओं में दीक्षा और मार्गदर्शन चाहने वाले छात्रों को आकर्षित करता था। बौद्ध दर्शन के अलावा मैं कई सांसारिक विषयों में भी शिक्षा देता था। व्याकरण, तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष और राजकाज नीति भी मेरे पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। मेरा उद्देश्य ऐसे संपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना था जो आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान दोनों से युक्त हो। मेरा पुस्तकालय एक शानदार इमारत जिसमें पांडुलिपियों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। इनमें पवित्र बौद्ध ग्रंथ, टीकाएं, दार्शनिक ग्रंथ और पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों की रचनाएं शामिल थीं। विद्वान और छात्र पुस्तकालय में अनगिनत घंटे बिताते थे, अध्ययन करते और शोध कार्यों में लगे रहते थे। यह पुस्तकालय सचमुच एक अनमोल खजाना था, प्राचीन ज्ञान का भंडार। अफसोस, इसका अंत बहुत दुखद हुआ। मेरा भौतिक स्वरूप भी उतना ही भव्य था जितना मैं ज्ञान प्रदान करता था। मैं एक सुनियोजित और किलाबंद परिसर था जो मजबूत बाहरी दीवारों से सुरक्षित था। इन दीवारों में विशाल प्रवेश द्वार थे जिनकी रक्षा द्वार पंडित के नाम से जाने जाने वाले विद्वान किया करते थे। मेरे विशाल परिसर के केंद्र में एक भव्य मुख्य स्तूपा स्थित था जो टेराकोटा पट्टिकाओं से सुसज्जित एक विशाल संरचना थी। इस भव्य स्तूपा के चारों ओर अनेक मठ थे जिन्हें विहार कहा जाता था और ये भिक्षुओं, विद्वानों और विद्यार्थियों के निवास स्थान के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक विहार एक आत्मनिर्भर इकाई थी जिसमें एक केंद्रीय आंगन, एक प्रार्थना कक्ष और कभी-कभी एक छोटा पूजा स्थल भी होता था। केंद्रीय स्तूपा और विहारों के अतिरिक्त मेरे पास विशाल व्याख्यान कक्ष, समर्पित ध्यान कक्ष और मेरा प्रसिद्ध पुस्तकालय भी था। समग्र वास्तुकला पाल काल की उन्नत अभियांत्रिकी और कलात्मक कौशल का प्रमाण थी। यह कार्यात्मक होने के साथ साथ सौंदर्यात्मक रूप से भी मनभावन थी और ज्ञान की खोज के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करती थी। मेरा स्वरूप वास्तव में भव्य था। मेरी वास्तुकला का पैमाना पाल साम्राज्य के गौरव को दर्शाता था। यह एक आत्मनिर्भर दुनिया थी जो विद्या और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित थी। मेरे प्रतिष्ठित परिसरों में प्रवेश पाना एक बड़ी उपलब्धि थी। प्रवेश के इच्छुक छात्रों को द्वारपाल कहे जाने वाले अत्यंत विद्वान आचार्यों के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी। केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाता था जो इन विद्वान परीक्षकों को संतुष्ट कर पाते थे। आचार्य कहे जाने वाले शिक्षक
और शिष्य के बीच का संबंध मेरे शैक्षिक दर्शन का केंद्र था। प्रसिद्ध आचार्य छात्रों का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते थे, जिससे व्यक्तिगत ध्यान और घनिष्ठ संवाद संभव हो पाता था। गुरु से शिष्य तक एक जीवंत परंपरा के माध्यम से ज्ञान का संचार होता था। छात्र का दैनिक जीवन अनुशासित और कठोर था, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से पहले प्रार्थना और ध्यान सत्रों से होती थी। छात्र व्याख्यानों में भाग लेते थे, चर्चाओं में हिस्सा लेते थे और पुस्तकालय में समय बिताते थे। शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा छात्र दैनिक कार्यों में भाग लेकर समुदाय में भी योगदान देते थे। वाद विवाद और विद्वत चर्चाएं, जिन्हें शास्त्रार्थ कहा जाता था, मेरी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग थीं। ये चर्चाएं उनकी बुद्धि को तीव्र करने, उनकी समझ को स्पष्ट करने और उनके वाक कौशल को विकसित करने में मदद करती थीं। मेरे सभागार और प्रांगण अक्सर इन जीवंत संवादों की ध्वनियों से गूंजते रहते थे। यह एक जीवंत शैक्षणिक वातावरण था, जो जिज्ञासा की भावना और ज्ञान के प्रति गहरे प्रेम को बढ़ावा देता था। इस गतिशील वातावरण ने एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में मेरी प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरी शिक्षा प्रणाली ज्ञान की खोज और आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित थी। मेरी फेम लर्निंग के सेंटर के रूप में उन स्कॉलर्स की ब्रिलियंस पर बनी थी, जो मेरी दीवारों के अंदर पढ़ाते और पढ़ाते थे। ये वो लोग थे जिनकी इंटेलेक्ट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी और जिन्हें गहरी स्पिरिचुअल अटेनमेंट हासिल थी। उनके विजडम ने सिर्फ मेरे कैंपस को ही नहीं, बल्कि दूर दूर के देशों को भी रोशन किया। शायद सबसे सेलिब्रेटेड स्कॉलर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो महान आतिशा डिपांकारा सृजनाना है। वो महायाना और वाज्रयाना दोनों ट्रेडिशंस के मास्टर थे और उन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म के रिवाइवल और रिफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। आतिशा के अलावा और भी कई जाने माने स्कॉलर्स मेरी फैकल्टी का हिस्सा थे, जैसे जेटारी, रत्नाकारा शांति, जिनाना श्रीमित्रा, वायरोचाना रक्षिता और अभयाकारा गुप्ता। इन स्कॉलर्स ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रीटिसेस, कमेंटरीज और ट्रांसलेशंस लिखे। ऐसे डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स की प्रेजेंस ने मुझे लर्निंग के एक इंटरनेशनल हब में बदल दिया। स्टूडेंट्स और मंक्स पूरे एशिया से ट्रैवल करके आते थे इन मास्टर्स से पढ़ने के लिए। नॉलेज और कल्चर के इस एक्सचेंज ने सभी पार्टिसिपेटिंग सिविलाइजेशंस को एनरिच किया। मेरे स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशंस मेरी सबसे प्रेशियस लेगेसी है। सभी ग्रेट एम्पायर्स और इंस्टीट्यूशंस की तरह मेरा भी ग्लोरियस एरा हमेशा के लिए डेस्टिन्ड नहीं था। वक्त की लहरें चेंज लाती हैं, कभी ग्रेजुअली तो कभी एकदम तेजी से और डेवास्टेटिंगली। कई सेंचुरीज तक मैं पाला किंग्स के जेनरस पैट्रनेज में खूब फ्लरिश किया, लेकिन जैसे जैसे पाला डायनेस्टी की पावर वेन होने लगी, मुझे मिलने वाला सपोर्ट भी लाइकली डिमिनिश हो गया। सबसे कैटास्ट्रॉफिक ब्लो 13th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में आया। अराउंड 1203 AD मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने अपनी फोर्सेस को ईस्टर्न इंडिया में एक कॉन्क्वेस्ट कैंपेन पर लीड किया। उसकी आर्मी बिहार से होकर गुजरी और अपने पीछे डिस्ट्रक्शन का निशान छोड़ गई। अनफॉर्चुनेटली मैं सीधा इस डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म के पाथ में था। मेरी पीसफुल सैंक्चुअरी ने अपना डार्केस्ट आवर फेस किया। खिलजी और उसके सोल्जर्स ने मेरे फोर्टिफाइड अपीयरेंस को कोई मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड या पैलेस समझ लिया। मेरे इंस्टीट्यूशन का ट्रू नेचर समझे बिना उन्होंने एक फेरोशियस असॉल्ट लॉन्च किया। मेरी लाइट बुझ गई और एक डार्क चैप्टर शुरू हुआ। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन की शानदार कहानी में मेरा नाम अक्सर मेरी मशहूर बड़ी बहन नालंदा महाविहार के साथ लिया जाता है। नालंदा सीखने का एक बहुत बड़ा सेंटर था, जो पूरी पुरानी दुनिया में मशहूर था। नालंदा और मैं दोनों ही बुद्धिस्ट विजडम के पालने थे, एजुकेशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के नेक काम की सेवा कर रहे थे। वैसे तो दोनों इंस्टीट्यूशंस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से गहरी तरह जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे प्राइमरी फोकस में कुछ अंतर थे। नालंदा अपनी महायान बुद्धिज्म की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और दूसरे कई स्कूल्स ओन ऑफ थॉट के लिए फेमस था। मुझे विक्रमशिला को वज्रयान या तांत्रिक बुद्धिज्म के एक लीडिंग सेंटर के रूप में खास पहचान मिली। यह स्पेशलाइजेशन उन स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स को अट्रैक्ट करता था जो इन खास टीचिंग्स में इंटरेस्टेड थे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और एकेडमिक माहौल में भी फर्क थे। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था, जिसमें एमिनेंट स्कॉलर्स का एक बोर्ड और एक चीफ एबॉट होते थे। आखिरकार नालंदा और मैं
दोनों ही एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम का पिनैकल रिप्रेजेंट करते थे। हम दोनों साथ मिलकर स्कॉलरशिप के गोल्डन एज के टेस्टामेंट्स हैं। भले ही मेरे फिजिकल स्ट्रक्चर्स मिट्टी में मिला दिए गए, मेरी स्पिरिट, विक्रमशिला का जो एसेंस था, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका। जो नॉलेज मेरी दीवारों के अंदर नर्चर हुई थी, वो दूर देशों में पहले ही अपनी जड़ें जमा चुकी थी। मेरे स्कॉलर्स जैसे अतिशा दीपांकर मेरी टीचिंग्स का दीपक तिब्बत और दूसरे रीजन्स तक लेकर गए। बिहार के अंतिचक गांव में जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो आज मेरे एक वक्त के शानदार अस्तित्व की एक पोइग्नेंट याद दिलाता है। एक्सकवेशंस में मेरे सेंट्रल स्टूपा, मोनेस्ट्रीज और टेराकोटा प्लैक्स के अवशेष मिले हैं। ये आर्टिफैक्ट्स मेरे पास्ट की एक टैंजिबल झलक देते हैं। मेरी असली लेगेसी उन एंड्यूरिंग वैल्यूज में है जो मैंने रिप्रेजेंट किए। नॉलेज की खोज, क्रिटिकल इंक्वायरी और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पास्ट में हुआ करते थे। मेरा मैसेज रिमेम्बरेंस और इंस्पिरेशन का है। याद रखिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी ऊंचाइयां अचीव कर सकती है जब वो विजडम और लर्निंग को वैल्यू देती है। इंस्पायर होकर ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें, सपोर्ट करें और प्रोटेक्ट करें जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और पीस को बढ़ावा देते हैं। मैंने जो विजडम की चिंगारियां जलाई हैं, वो आपके ब्राइटर फ्यूचर की तरफ आपका पाथ इल्यूमिनेट करती रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।